बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन एंड फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ निहारी शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ की निहारी। बीफ की निहारी बनाने के लिए तकरीबन मैं सबसे पहले 2 कप से थोड़ा ज़्यादा तेल लूँगा, क्योंकि निहारी में तेल ज़्यादा जाता है। क्योंकि हम बीफ निहारी बना रहे हैं, बीफ निहारी के लिए 2 किलो मैंने बोम का गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो उसमें 2 से 3 अदद नलियाँ भी डाल दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 6 टेबल स्पून भर के जाएगा, और फ्रेश पीस लेगा, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। अब गोश्त और लहसुन अदरक को तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। हाँ दोस्तों, देखिए लहसुन अदरक डाल के गोश्त की भी बनाई जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने बीफ निहारी पहले ही बनाई है, और उसका जो मैंने मसाला होममेड बनाया था उसका अगर आप लिंक उसका अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक पे या आई बटन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए, 2 किलो की हम बीफ की निहारी बना रहे हैं। 2 किलो में तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के निहारी मसाला जाएगा। अच्छा देखिए, जब भी दही डालते हैं तो आँच को स्लो कर दिया है, तकरीबन 1 कप दही जाएगी। अब दही डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आँच को तकरीबन मीडियम से हाई कर देना है। हाँ दोस्तों, देखिए गोश्त की अच्छे से बुनाई हो गई है, ऑयल के ऊपर आ गया है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनना है, वरना इसमें कच्चापन रह जाएगा और हीक सी आएगी। अब इसमें तकरीबन 3.5 लीटर पानी भर के जाएगा। हाँ दोस्तों, देखें जो हम निहारी बना रहे हैं इसमें अच्छा सा जोश आ गया है। अब इसको कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने इसको वक्फे से चला रहा था। 35 मिनट बाद मैंने देखा था तो गोश्त पे थोड़ी कसर बाकी थी, तो इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा पकाया है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। गोश्त बिल्कुल अब कंप्लीट अच्छे से गल गया है, ज़बरदस्त। अब इस स्टेज पे आके क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, इस स्टेज पे आके तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून आटे का घोल बना लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के चलाते जाइएगा, चलाना लाजमी है वरना आटा लग जाएगा। हाँ दोस्तों, देखें इसमें आटे का घोल डाल के 10 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाया है। आटा भी पक गया है। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि रोगन ऊपर आ जाए। फिर हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था स्लो आंच पे। रोगन ऊपर आ गया है, बीफ निहारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बीफ की निहारी रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।